छोटे से गांव के पास एक प्राचीन महल था जिसे भूल भुलैया महल कहा जाता था। कहते हैं कि इस महल में अनगिनत रहस्य छुपे हुए थे। लोग कहा करते थे कि जिसने भी उस महल में कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। ज्ञानी और दीपेंद्र उसी गांव में रहते थे। वो लोग बहुत ईमानदार और बुद्धिमान इंसान थे। एक दिन की बात है। दीपेंद्र, क्या तुम्हें पता है हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक महल है। लोग कहते हैं कि वो महल बहुत पुराना है, करीब 100 साल पुराना। हाँ ज्ञानी, मैंने भी ये बात सुना है, लेकिन मुझे उस महल के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। दीपेंद्र, मेरा मन कह रहा है कि हमें उस महल के बारे में अपने गांव के बड़े बुजुर्ग से पूछना चाहिए कि उस महल में आखिर ऐसा कौन सी चीज है कि गांव वाले उस महल में जाने से डरते हैं। हमारे गांव में सबसे बड़े बुजुर्ग रामू काका ही है। मुझे लगता है कि उसे इस महल के बारे में पता जरूर होगा। अच्छा ठीक है, तो चलो रामू काका के घर। उसके बाद ज्ञानी और दीपेंद्र रामू काका के घर जाने लगता है। आओ आओ ज्ञानी दीपेंद्र, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत दिन के बाद आए हो मेरे घर। रामू काका, हम लोगों को एक जरूरी बात करनी है आपसे। क्या बात है ज्ञानी, आज तुमको कौन सी ऐसी जरूरी बात करनी है मुझसे? रामू काका, हमारे गांवों के बगल में जो जंगल है, उस जंगल में एक रहस्यमय महल है। उस महल में जाने से गांव वाले सभी लोग डरते हैं। आखिर उस महल में क्या है? तुम लोग क्यों उस महल के बारे में जानना चाहते हो? रामू काका, हम लोग उस महल में जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आखिर उस महल में ऐसी कौन सी चीज है जो गांव वाले उस महल में जाने से डरते हैं। ऐसी बात है तो सुनो। यह महल करीब 100 साल पुराना एक राजमहल है। ईश महल में राजा वीर विक्रम सिंह रहा करते थे। एक दिन की बात है। सेनापति, जंगल जाने की तैयारी करो। शिकार किए हुए काफी दिन हो चुके हैं। आज शिकार खेलने का मन बहुत कर रहा है। जो आज्ञा राजा साहब आपका। उसके बाद राजा वीर विक्रम अपने सेनापति को लेकर जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। राजा वीर विक्रम जंगल की 4-5 फेरे लगा लेता है, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिलता है। सेनापति, आज क्या हो गया है? आज तो एक भी शिकार नहीं दिखाई देता है। पूरा जंगल सुना सुना लग रहा है। राजा साहब, आज का दिन ही खराब है, इसीलिए आज एक भी शिकार नहीं मिल रहा है। उस जंगल में एक साधु बाबा रहा करता था और उसके पास एक जंगली हिरण भी थी। वो अपनी हिरण को अपने बेटे की तरह मानता था। अरे हिरण, तुम जंगल में जाओ और हरियाली और ताजा ताजा घास खा लेना और शाम को जल्दी लौटकर अपने घर आ जाना। उसके बाद हिरण जंगल की ओर चले जाते हैं घास चरने के लिए। हिरण जब शाम को अपने घर लौट रहा होता है, तभी राजा वीर विक्रम की नजर उस हिरण पर पड़ जाती है। सेनापति, वो रहे, शिकार चलाओ, उसे जल्दी से पीछा करो। सेनापति, ईश हिरण ने बहुत दोहराया है। ईश हिरण को ले चलो अपने महल में। जो आज्ञा राजा साहब आपका। इधर साधु बाबा अपने हिरण को घर नहीं आता। देखकर साधु बाबा बहुत परेशान होता है। अरे आज हिरण घास चरने गया था, बहुत देर हो गया, अभी तक लौट कर नहीं आया। वो दिन तो जल्दी ही आ जाता था, आज क्या हो गया? मुझे लगता है जरूर वो कोई मुसीबत में पड़ गया होगा। मुझे जल्द ही जाना चाहिए उसे ढूंढने के लिए। उसके बाद साधु बाबा जंगल जाते हैं अपने हिरण को ढूंढने के लिए। अरे हिरण, तुम कहाँ हो? आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अरे हिरण, आ जाओ मेरे पास। साधु बाबा के बहुत आवाज लगाने के बाद भी हिरण का कोई पता नहीं चला।
थोड़ी आगे जाने के बाद साधु बाबा को अपनी हिरण मरा हुआ दिखाई पड़ता है। साधु बाबा क्रोधित होते हुए बोलता है, ईश बेजुबान जानवर को किसने मारा? साधु बाबा, ईश हिरण्य को मैंने ही अपना शिकार बना या हूँ अपने भोजन के लिए। अरे मूर्ख, तुझे लजा नहीं आता है? किसी भी बेजुबान जानवर को मारकर भोजन करते हुए एक राजा होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपनी जनता और वन जंगल में रहने वाले जीव जंतु का रक्षा करना। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे राज्य का विनाश हो जाएगा और यह तुम्हारे महल में एक राज का बसेरा हो जाएगा। भविष्य में तुम्हारा रे राजमहल के नाम ही सुनकर लोग डरेंगे। साधु बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई है। आइन दायसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने सुना था कि साधु बाबा का मन बहुत कोमल तोता है, मुझे माफ कर दो बाबा। अरे बालक, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आज से 100 साल बाद पृथ्वी पर 2 मनुष्य का जन्म होगा। वो लोग जब जवान हो जाएगा तो तुम्हारे महल के बारे में गांव के लोगों से पूछते पूछते वो तुम्हारे महल तक आएगा और वो ही दोनों उस दानव का मृत्यु करेगा। उसके बाद तुम श्राप मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा राज्य तुमको वापस मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अच्छा, ऐसी बात है तो एक बार महल में तो जाना पड़ेगा। रामू काका, आपने हमें उस महल के बारे में बताया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामू काका, लो अब हम लोग चलते हैं अपने घर। अच्छा ठीक है, तुम लोग अच्छे से जाना। उसके बाद ज्ञानी और दीपेंद्र अपने घर नहीं जाकर सीधा उस महल के पास चले जाते हैं। ज्ञानी, यह महल कितना डरावना है ना। मुझे लगता है कि ईश महल में बहुत दिन से कोई नहीं आया है। हाँ दीपेंद्र, यह महल तो डरावना है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। हमें हिम्मत से काम करना पड़ेगा और हर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ज्ञानी और दीपेंद्र बातें कर ही रहा था, तभी अचानक से एक दानव प्रकट हो जाता है। हाँ, तो भोजन खुद चलकर मेरे पास आया है। आज तो खाने में बड़ा मजा आएगा। अरे बालक, आज मैं तुम दोनों को मारकर अपना भोजन बनाऊंगा। हाँ। अरे दानव देवता, आप हम लोग का जान बख्श दीजिए और आपसे एक विनती है कि आप ईश महल को छोड़कर आप अपना बसेरा किसी और जगह बना लीजिए। इसी में आपकी भलाई है, वरना ईश का अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे बालक, तुम मुझे डरा रहे हो और मुझे ही ईश महल को छोड़ने के लिए बोल रहे हो। मैं अभी तुम लोगों को कच्चा चबा जाता हूँ। अरे रुको दानव देवता, मैं आपके लिए एक बड़ा सा लड्डू लेकर आया हूँ। आप ईश लड्डू को खाकर अपना पेट भरे। यह लड्डू मेरी माँ ने बनाकर मुझे दिया था। तभी ज्ञानी और दीपेंद्र की बातों में आकर दानव देवता लड्डू खाने लगता है। जैसे ही लड्डू खाता है, वॉइस से ही वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों कि उस लड्डू में ज्ञानी और दीपेंद्र ने आगे से जहर मिला दिया था। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मुझको शराब से मुक्त कर दिया। मैं एक सितमगढ़ का राजा वीर विक्रम हूँ। मुझे एक साधु बाबा ने एक बेजुबान जानवर की हत्या के जुर्म में मुझे यह शराब दिया था और उसने बोला था कि 2 व्यक्ति तुम्हारे महल में आएगा और ईश दानव का हत्या करेगा। उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। आज मैं आजाद हो गया हूँ। मांगो तुम लोगों क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा। राजा वीर विक्रम, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, मेरा यह फर्ज था। तुम दोनों ने मेरा शराप मुक्त करा दिया, इसीलिए तुम दोनों से मैं अपनी दोनों बेटी की विवाह तुम लोग को से कर देना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ, क्यों नहीं, हम लोगों को मंजूर है। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग कल मेरे राजमहल में आना। ज्ञानी दीपेंद्र, यही है मेरी दोनों बेटी सीता और गीता। क्या तुम्हें हमारी बेटी पसंद है? हाँ राजा साहब, हम लोगों को आपकी दोनों बेटी पसंद है। ज्ञानी और दीपेंद्र को राजा की बेटी पसंद आ गई। उसके बाद अगले दिन उसी राजमहल में ज्ञानी और दीपेंद्र की विवाह कर दी गई।
उसके बाद वो दोनों अपने घर जाते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं।